नहीं, ये वीडियो इस बुक के बारे में नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्यूट से बुकमार्क की कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे इसका ट्यूटोरियल मांगा था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर देना। बुकमार्क के लिए हमें सबसे पहले यार्न चाहिए होगा। मैंने यहाँ रेड, येलो और ग्रीन कलर लिया है, पर आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले सकते हैं। और एक सीजर और हुक में यहाँ पे 4 mm का यूज़ कर रही हूँ फॉर द फ्लावर। शुरू करेंगे एक मैजिक रिंग से, और उस मैजिक रिंग के अंदर हमें 15 सिंगल क्रोशे करने हैं। जो हमारा सबसे पहला सिंगल क्रोशे है, इसे काउंट ना करते हुए इसके बाद जो सिंगल क्रोशे करेंगे वहाँ से हमें 15 काउंट करने हैं, लाइक दिस, एंड पुल थ्रू। दिस विल बी आवर फर्स्ट सिंगल क्रोशे। इसके बाद ये दूसरा, और इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो ये 4 सिंगल क्रोशे हैं मेरी चेन पर। अब ऐसे ही आगे करेंगे जब तक 15 हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते। तो ये हमारा लास्ट स्टिच था, 15 कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें से हम क्रोशे हुक डाल करके अपना स्लिप स्टिच करेंगे, और चेन 1 करके एक्सेस यार्न थोड़ा सा मार्जिन लेके कट कर देंगे। और हमारा मैजिक रिंग सर्कल कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम रेड यार्न को अटैच करेंगे। उसके लिए पहले एक नॉट बना लेंगे हुक पर। मैं कुछ इस तरह से नॉट बनाती हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि आगे भी हम ग्रीन यार्न जब अटैच करेंगे तो इसी मेथड से अटैच करेंगे, तो इसे ध्यान से देख लेना। नॉट बना करके हम जहाँ से हमने फास्टन ऑफ किया था उसके अगले स्टिच में डालेंगे हुक को, और वहाँ से पुल थ्रू करेंगे। अब हमारे पास 2 चेन है ऑन द हुक, दोनों से पास कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जो दूसरा है उससे भी हम अपने हुक को पास करेंगे। तो इस तरह से कुछ हमारी यार्न अटैच हो जाएगी हमारे मैजिक रिंग से। अब हम शुरू करेंगे पेटल बनाना। तो हमने जहाँ से अटैच किया वहाँ से 3 चेन्स और बनाएंगे, और पेटल बनाने का तरीका बहुत आसान है। जैसे कि हमने 15 सिंगल क्रोशे किए हैं, तो जहाँ से अभी चेन्स बनाई हैं उसको काउंट करते हुए 3 जो हमारे सिंगल क्रोशे है उसमें हम पेटल बनाएंगे, और इसी तरह 15 सिंगल क्रोशे पे हमारे पास कुछ 5 पेटल्स बनेंगे। तो इस तरह से अगर आपको पेटल्स बढ़ाना भी हो तो आप 15 की जगह 20 सिंगल क्रोशे ले सकते हैं फॉर 6 पेटल्स। तो अब पेटल के लिए पहले यार्न को रैप करेंगे हुक में, उसके बाद सेम सिंगल जो क्रोशे किया था हमने उससे निकालेंगे, जो हमने चेन्स बनाई थी उसके हाइट तक ही निकालेंगे, और फिर हुक को पास थ्रू कर देंगे। इसी तरह हर एक सिंगल क्रोशे में हमें 3 चेन्स बनानी है ऐसी। तो फिर से हम इसको पास थ्रू कर देंगे थ्रू आवर हुक। बस हाइट सेम रहे, आप इस बात का ध्यान रखना। और इस तरह एक सिंगल क्रोशे पे हमारी चेन पर कुछ 3, हमारे हुक पर कुछ 3 चेन्स होंगी। नाउ नेक्स्ट उसमें भी हम ऐसे 3 का ही पैटर्न बनाएंगे, एंड हाइट सेम करते हुए पुल थ्रू। थ्री चेन्स इन द सेम सिंगल क्रोशे। एक, क्योंकि हमें 3 में कुछ मतलब 3 सिंगल क्रोशे होंगे, उनमें 9
ऐसी चेन्स बनानी है, उनको पूरा ऊपर जितनी हमारी फर्स्ट चेन की हाइट है उसके जितना ला करके फिर पास थ्रू कर देना है क्रोशे से। तो इस तरह कुछ हमारे हुक पर, दिस इज द लास्ट वन, पुल थ्रू। तो आप काउंट कर सकते हैं हमारे हुक पर 9 चेन्स होंगी ऐसी। या तो अब इन सभी से एक बार पुल थ्रू करेंगे हम थ्रेड को, ताकि हमारे पास कॉर्न स्टिच आ जाए। अब इसके बाद चेन 1 करेंगे एंड अगेन हम चेन 3 लेंगे, 1 2 एंड 3, और उसके बाद नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में हम स्लिप स्टिच करेंगे ताकि हमारे पेटल को शेप मिल जाए ऐसे। तो तैयार है हमारा फर्स्ट पेटल। अब जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है ना, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया है हम वहाँ से ही नेक्स्ट पेटल के लिए चेन्स बनाएंगे। अगेन प्रोसेस सेम है, पहले 3 की चेन बना लें, 4 की, क्योंकि हाँ उसके बाद हर सिंगल क्रोशे में 3-3 का पैटर्न बनाएं जैसे हमने पहले किया था, एंड फिर सभी को पुल थ्रू कर लिया। अब ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा क्योंकि पहले वरना बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह बनाएंगे हम सारे पेटल्स, और जब पेटल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो अब मिलते हैं आपसे लास्ट पेटल जब हम बना रहे होंगे। तो लास्ट पेटल के लिए जब हम चेन 4 बना लेंगे एंड में, फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे, और एज़ यूजुअल जैसे हम फास्टन ऑफ करते हैं इसे, तो एक चेन बना करके हमारी थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर एक्सेस यार्न को कट कर लेंगे। तो हमारा फाइनल फूल का लुक कुछ इस तरह से आएगा। जो चेन 1 करी थी उसको टाइट कर लें और सिक्योर कर दें। फूल हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसमें ग्रीन यार्न अटैच करेंगे, और अटैच करने का मेथड हम पहले ही देख चुके हैं, तो इसे थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और इसके लिए मैं 3.5 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो एक हुक से पूरा जो बुकमार्क है वो बना सकते हैं। अब इस यार्न को अटैच करने के बाद हम सिंपल कोई 30 से 35 चेन्स लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा बुकमार्क बनाना है। सिंपल चेन्स बनानी है तो चेन 1 करेंगे, यहाँ पे हमारा अटैच हो जाएगा ग्रीन यार्न, और उसके बाद कुछ 35 चेन्स बना लेंगे। तो मैं इसे थोड़ा फास्ट बनाऊंगी जी। अब हम कुछ अपनी चेन्स इस तरह से बनाएंगे। मैंने काफ़ी बना ली हैं, और मुझे कुछ इस लेंथ का बुकमार्क चाहिए। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप बना सकते हो। हमें एंड वाली कर्ली टेल बनानी है अपने बुकमार्क की। उसके लिए हुक पर चेन को काउंट करते हुए जो तीसरी चेन है ना, उस तीसरी चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ 5 से 7 चेन्स तक। हाफ डबल क्रोशे कुछ इस तरह से बनाएंगे हम। पहले यार्न को रैप करेंगे, फिर चेन में डालेंगे हुक को, फिर वहाँ से यार्न पुल करते हुए अब हमारे हुक पर कुछ 3 चेन्स हैं। अब इन तीनों से हम यार्न को पुल थ्रू कर देंगे, और बस इसी तरह से 5 से 7 चेन्स तक हम हर एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, तभी हमें वो कर्ली टेल मिलेगी अपनी। तो कंटिन्यू करेंगे
उसी चेन में मैं दोबारा से एक हाफ डबल क्रोशे बना रही हूँ, क्योंकि याद रखें एक सिंगल चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे। तो हमें कुछ इस तरह से कर्ली टेल मिलनी शुरू हो जाएगी, ये बन जाएगी कुछ। और जब आप अपनी डिज़ायर्ड लेंथ तक पहुंच जाएं कि आपको इतना कर्ल्स चाहिए अपने बुकमार्क में, तो मुझे इतना चाहिए था, ये कुछ 7 से 8 चेन्स तक आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी रेस्ट ऑफ द चेन्स बची हैं हमारे पास, उसमें पर चेन एक ही हाफ डबल क्रोशे करेंगे ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, कुछ इस तरह से। एक चेन में एक ही हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो मैंने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अभी लास्ट चेन बची है हमारी। ये थोड़ा ट्रिकी होता है पार्ट, इसलिए मैं आपको शो कर रही हूँ। तो इसमें से ये ले लिया हमने एंड पुल थ्रू। अब जहाँ से हमने ग्रेन यार्न अटैच करी थी उसके साइड पर एक और होल दिखेगा, वहाँ से हम इसे एक स्लिप स्टिच कर कर फास्टन ऑफ करेंगे, कुछ इस तरह से। बस अब चेन 1 करके एक्सेस यार्न को कट कर देंगे। तो हमारा बुकमार्क रेडी है। अब जो हमारे पास पीछे एक्सेस यार्न बची है उसको हाइड करना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा क्यूट सा बुकमार्क। तो बाकी की सारी यार्न्स मैं हाइड कर चुकी हूँ, ये लास्ट वाली आपको दिखा रही हूँ। इन केस अगर आपको ना पता हो कि कैसे हाइड करते हैं, और डोंट वरी, ये मेथड बहुत ही सिक्योर है, कभी भी ये यार्न्स वापस से नहीं निकलेंगी। उसके लिए आपको एक यार्न नीडल चाहिए होगी, और पीछे के स्टिचेस से कुछ इस तरह से नीडल को पास करेंगे हम, और जो एक्सेस यार्न है उसको कट कर लेंगे। तो हमारा रेडी है क्यूट सा बुकमार्क। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस के बाद आपको 5 मिनट भी नहीं लगने इसको बनाने में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।